अच्छा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। 4 दिन चलने वाला ये व्रत नहाए खाए खरना संध्या अर्ध से शुरू होकर उषा अर्ध पर खत्म होता है। मान्यता है कि छठ का उपवास को संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। 36 घंटे का निर्जला उपवास किया जाता है। छठी मैया की पूजा होती है और 4 दिन घर में पूजा पाठ का माहौल रहता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नदियों घाटों के पास लोग स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के लिए शामिल होते हैं। छठ पूजा पर्व सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। इसे सूर्य षष्ठी, छठ षष्ठी, छठ पर्व, डाला पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 दिवसीय शुभ त्योहार 17 नवंबर को शुरू हुआ और 20 नवंबर को समाप्त होगा। छठ पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन भक्त छठी माता और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं। आज छठ का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व चौथे दिन उगते सूर्य यानी उषा अर्घ्य के साथ समाप्त होगा। संध्या अर्घ्य के समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आपको बता दें कि छठ हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। इस व्रत को संतान की लंबी आयु, पति के स्वास्थ्य और जीवन और घर परिवार के सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज रविवार 19 नवंबर 2023 छठ व्रतधारी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, इसलिए इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। छठ पर्व पर व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है और कठोर नियमों का पालन भी किया जाता है। इसीलिए छठ को सबसे कठिन व्रत में से एक माना गया है। वैसे तो छठ देश भर में मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसकी धूम देखने को मिलती है। छठ पर्व पर व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है, इसीलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रत भी माना गया है और ये व्रत अत्यधिक कठोर माना गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी जुड़ गए हैं। अजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी, बात करेंगे छठ महापर्व की। अगर हम बात करें सूर्य की आराधना का, ये पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी धूम देखने को मिलती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और खासकर इस छठ पूजा का बड़ा भारी विशेष महत्व है जी। कार्तिक सुदी छठ जो हमारे यहाँ दीपोत्सव के बाद ये पर्व मनाए जाते हैं और ये बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका विशेष विधान है क्योंकि सूर्य का जो मंदिर है वो भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और इनका जो सूर्य का मुख होता है वो पूर्व दिशा की ओर होता है और जो पीठ होती है वो पश्चिम दिशा की ओर होती है। तो इसलिए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड ये 3 स्थानों में इसका विशेष महत्व माना गया है। बिल्कुल, सूर्य की पूजा और छठ माता की पूजा, ये 2 पूजा इसमें विशेष महत्व देती है। खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सभी जो दर्शनार्थी हैं, हमारे सभी जो जानकार लोग हैं, इस छठ माता में बड़ा पूजन जो है आचार विचार से रखा जाता है क्योंकि सुबह स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य की किरण से लेके और सायंकाल जो सूर्य का अस्त होता है उस समय जो लास्ट एक किरण होती है सूर्य की, जैसे आज 19 तारीख है, 5:26 से लेकर और 5:35 तक और 5:35 से चले और अस्त का पहली प्रथम किरण जो आती है तपस्या, उस रूप में इसमें अर्घ दिया जाता है। खासकर इसमें जो शुद्ध बांस की जो डालियां होती है, जो बांस की छावड़ी होती है, जिसको सूप बोलते हैं, जो धर्म शास्त्र में सूप शुभ माना गया है,
उसमें सभी फल, गन्ने, ऋतु फल वगैरह सामग्री, सब चीज ये रखी जाती है और सूर्य को कच्चा दूध डाल के और सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बिल्कुल। और इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि अपनी पुत्र की दीर्घायु, कहते हैं कायक वाचक मानसिक, जाने अनजाने में मनुष्य योनि से कोई ना कोई गलती होती है, उस गलती को दूर करने के लिए छठ माता की पूजा की जाती है कि मेरे पुत्र की दीर्घायु हो, मेरे पति की सुख समृद्धि हो, घर में आयु आरोग्य जय धन की प्राप्ति हो। हे छठ माता, हे सूर्यदेव, हम आपको नमन करते हैं। इसका विशेष महत्व है। बिल्कुल। पंडित जी, अगर हम बात करें तो आज छठ पूजा का जितना व्रती को फल मिलता है उतना ही अन्य लोगों को भी मिलता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि व्रती के साथ साथ पूरा परिवार घाटों पर मौजूद होता है और सभी मिलकर सूर्यदेव की आराधना करते हैं, अर्घ्य देते हैं, तो व्रती के साथ साथ पूरे परिवार को भी फल मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि शुभ मंगल कार्य दो प्रत्यक्ष देवता है, एक सूर्य देवता, एक चंद्र देवता। वर्तमान में हम देखें तो प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता की जिस जगह संपूर्ण परिवार सहित हम आयु आरोग्य की कामना के लिए अगर हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनकी एक किरण दूसरी किरण जो है हमको उसका प्रकाश रूप हमको प्राप्त हो, तो हे सूर्यदेव, हे दिवाकर, हे भास्कर, मैं आपको नमन करती हूँ। मेरे परिवार को जो संगठित रूप से यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको आप आशीर्वाद प्रदान करें, निरोगी काया रखें, धन समृद्धि आयु प्राप्त करें। बिल्कुल। पंडित जी, अगर हम बात करें तो एक मान्यता इस व्रत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या कोई साहित्यिक इतिहास इससे जुड़ा हुआ है या कोई कथा जो शायद हम सभी नहीं जानते हैं? देखिए, वैसे तो धर्मशास्त्र में उगते हुए सूर्य को नमन किया जाता है, परंतु ये शिव के परिवार से जुड़े हुआ संबंध है। डूबते हुए सूर्य का अगर हम ग्रंथ को, मार्कंडेय ग्रंथ को उठाकर देखें तो छठ माता जो है वो कार्तिकेय की पत्नी का रूप लगाया गया है और इसमें गणपति, कार्तिकेय और शिव, पार्वती और गणपति, इनकी पूजा होती है। भगवान श्री सूर्य की बहन छठ माता बताई गई है धर्मशास्त्रों में, इसलिए इसकी मान्यता है। तो सूर्य की किरण है, आपने देखा होगा कि उगते हुए सूर्य जो कि विटामिन डी देते हैं वो सुबह सुबह प्राप्त 6 बजे से साइंस भी इसको मानती है। उसी तरह जैसे सूर्य की जो डूबती हुई किरण है वो छाया दोष है और अंधकार का प्रवेश जब कर रहा है तो इसको प्रदोष काल का समय भी बोला जाता है। तो उस समय सूर्य के डूबते हुए सूर्य को अगर हम इन 4 दिनों में जो ये तिथि कार्तिक की है इसमें अगर हम ये कार्य करते हैं तो उसमें सुख समृद्धि अमृत योग की प्राप्ति होती है। ऐसे करना चाहिए जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ऐसे कई परिवार हैं जो लहसुन और प्याज का पूरी तरह से त्याग कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं तो कई पूजाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि लहसुन और प्याज खाकर इस व्रत को रखना वर्जित है। कुछ ऐसा ही व्रत ये भी है, छठ भी, और इसमें भी प्याज और लहसुन को वर्जित माना गया है। देखिए, ये तामसी जो भोजन है वो तो सभी व्रतों में निषेध माना गया है, भले वो प्याज हो, लहसुन हो, मथुरापान हो, कोई भी वस्तु हो, इसमें तो सुख समृद्धि और शुद्ध वस्तु जो व्रत से संबंधित सामग्री है उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें जो माताएं बहनें हैं हमारी जो इस व्रत को करती है, बहुत ही कठिन व्रत इसको बोला गया है। 24 घंटे 48 घंटे पहले ही इसमें पारण किया जाता है और बड़ा ही नियम संयम से इसको रखा जाता है। तो इसको व्रत को और बड़ी शुद्धता, यानी कि आप ये देखिए
कि जो चौका जिसमें आप रसोई बना रहे हैं अपनी, तो उसमें आप देखिए मिट्टी से लेप करके चूल्हा बनाया जाता है और 4 दिन चूल्हा उसी में रोज लेप किया जाता है। इसमें बड़ी शुद्धता रखी जाती है। आप बिहार जाएंगे, आप झारखंड में जाएंगे, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश जाएंगे, मैं ऐसे छोटे छोटे गाँव हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो आप देखिए बड़ी आचार विचार हमारे पुराने लोग हैं जो बड़ी आज मिट्टी के लेप करके उन बर्तनों को लेप करने के बाद उसमें भोजन तैयार किया जाता है। भोजन तैयार करने के बाद जब व्रत खोला जाता है, उसके बाद ही सूर्य का जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद पूरे परिवार नदी के किनारे जाकर तब व्रत को तोड़ते हैं। बिल्कुल। अर्घ की अगर हम बात करें पंडित जी, तो अर्घ हमें कैसे देना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? मान्यता है कि पानी के साथ साथ हम दूध से भी अर्घ दे सकते हैं। देखिए, अर्घ हमेशा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप जो भी बासन है, भले ये पात्र है, आपका स्टील का पात्र है, आपका स्वर्ण पात्र है, चांदी का पात्र है, जो भी आप पात्र लेते हैं, स्टील का भी लेते हैं, तो उस पात्र में आप कच्चा दूध डालकर और अर्घ को अपने सिर से ऊपर, यानी कि धारा आपकी आनी चाहिए जिसमें सूर्य की धारा दिखनी चाहिए, जिससे कि वो सूर्य को ऊपर तो हम अर्घ देंगे नहीं। अगर शिव का मंदिर हो तो उनकी पिंडी में हम अर्घ दे सकते हैं, उनको स्नान करा सकते हैं। उसी तरह सूर्य को अगर हमको अर्घ देना है तो ओम सूर्य तेजस्वी जगतपते भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, इस शब्द का नाम लेके या ओम सूर्य नाम का लेके आप जो है उनको अर्घ दें। अर्घ का ध्यान रखें। अर्घ देते समय नीचे आप तो या तो नदी के किनारे आप अर्घ दें तो वो पानी जल है वो नदी में ही प्रभावित हो। आप अपने घर पर कोई अर्घ दे रहे हैं, कहीं नदी की व्यवस्था नहीं है, तो किसी पात्र को आप रख लें नीचे, उस पात्र में उसको अर्घ को दे, उस पात्र के जल को फिर बहते जो नदी है या बहती कोई जगह है वहां उसको प्रवाह करते हैं। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखें जी। कुमकुम रोली इसको बोलते हैं, चावल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, इनसे उनका पूजन करें। और जो सुहागन स्त्री हैं वो पूजन करें, सिंदूर चढ़ाए, उसके बाद वो अपनी टीकी लगाती है और नाक से लेकर यहाँ तक मान बढ़ती है और सिंदूर लगाती हैं। इस बात का ध्यान रखें। घर के परिवार के सभी को सूर्य की पूजा करने के बाद, छठ पूजा करने के बाद सबको तिलक दक्षिणा करें और ठाकुर जी का आशीर्वाद लें। बिल्कुल। पंडित जी, अभी आपने जिक्र किया, इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगी कि हमेशा ये देखते हैं हम कि नॉर्मली अमूमन हम जब टीका लगाते हैं, महिलाएं या पुरुष कोई भी टीका जब लगाता है तो वो मस्तक पे लगाते हैं, लेकिन ये जो व्रत है छठ का, इसमें महिलाएं नाक से लेकर के माथे तक टीका लगाती हैं, जैसा अभी आपने जिक्र किया। इसके पीछे क्या कारण है कि टीका जो है वो ऐसे लगाया जाता है? देखिए, इसकी दो बातें सामने आती हैं। नासिका जो स्वरूप है, पुरुष वर्ग जो होता है जब भी कोई धार्मिक कार्य करता है तो श्रोत्राचमन करता है। तो आचमन क्या होता है? केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः और गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद वो करता है दुख परिवर्जय, सगुणम परिवर्जय, सभ्यम पादो प्रोक्षति शिराः, चक्षु की, नाश के, श्रोत्रे, हृदय मालाप्य अपप्रशो प्राणायाम्यो। तो जो प्राणायाम किया जाता है वो पुरुष वर्ग करता है, स्त्री वर्ग नहीं करती है। तो उस मान्यता से रूप से कि ओम भूम, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम तस्यम, ओम तस् वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम मापो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भू शुभ्रूम। इस प्राणायाम को करने के बाद आदमी जो पुरुष वर्ग है वो संकल्प लेता है। स्त्री वर्ग जो होती है वो नासिका से लेके कि वे मेरे धर्मस्तक रहे इस स्वरूप के अनुसार, उसको जो है रक्तवर्ण जो वस्तु है यानी कि रोली, कुमकुम, उससे कि हे प्रभु मैं आपको नासिका के रूप से, यानी कि आप कभी भी कोई भगवान को ये दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं तो नाक रगड़ते हैं तो कोई दोष ना लगे, उस दोष रूपी कुमकुम से मैं यहां से लेकर आपको सिर माथे तक मैं अपनी प्रणाम करती हूँ, आपको रखती हूँ, इस भाव से वो यहाँ से यहाँ तक लाया जाता है।
साइंस की दृष्टि से देखें तो यहाँ एक ऐसी इंद्रिया है ब्रह्मस्त्र से लेके और नाकिशा तक, जो कि स्वास्थ्य को ऑक्सीजन देता है। और ऑक्सीजन में रोली में एंटीबायोटिक होती है, हल्दी मिली होती है, चूना कैल्शियम संग उससे बनता है वो। और नासिका से लेकर अगर यहाँ तक लगाते हैं तो उससे ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है जी। उससे तेज बढ़ता है हमारा। और जो जिस दिन हम व्रत करते हैं उसमें हमारी आत्मसंतुष्टि बढ़ती है और उसमें मनोबल प्रबल होता है, इसलिए ये लगाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर पंडित जी आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी खूबसूरत चर्चा छठ के ऊपर हुई और मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें पंडित जी ने हमें ऐसी बताई कि जो हम सभी को नहीं पता थी। आपको बता दें कि छठ का जो महापर्व है ये 4 दिन तक मनाया जाता है। आज पर्व का तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल इस पर्व का अंतिम दिन है जब उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी व्रती। तो आज तीसरा दिन है इस महापर्व का। आपको बता दें कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ की धूम देखने को मिलती है। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाले भी इस त्योहार को मनाते हैं। माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए अगर इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस दिन भक्त संध्या अर्घ्य या पहला अर्घ्य के पारंपरिक अनुष्ठान का पालन करते हुए डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तीसरे दिन से ही छठ का प्रसाद सावधानी पूर्वक तैयार करना शुरू कर दिया जाता है, जिसका बहुत महत्व होता है। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करने के परिवार में खुशहाली भी आती है। शाम को किसी पवित्र नदी तट पर प्रसाद सामग्री से भरे सूप और बांस की टोकरियों के साथ भगवान सूर्य और छठी माता की अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग हर तरह के खाने पीने से परहेज करते हैं। निर्जला व्रत छठ के चौथे या आखिरी दिन समाप्त होता है, जब सूर्य देव और छठी माता को उषा अर्घ्य दिया जाता है। छठ के आखिरी दिन अर्घ्य के बाद भक्त बांस की टोकरी में रखा प्रसाद खाते हैं। तो आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और इस त्यौहार की अगर हम बात करें तो 4 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। 36 घंटे का ये व्रत होता है जो महिलाएं रखती हैं और इस दिन का खासा विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस त्यौहार इस व्रत को रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। तो छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। अब छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए खरना संध्या अर्घ्य से शुरू होने वाला पर्व जो है उषा अर्घ्य पर खत्म होता है। तो सूर्य आराधना के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज इसका तीसरा दिन है। आज महिलाएं व्रती जो हैं, जो व्रत रखती हैं, वो 36 घंटे का व्रत रखती हैं। और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए संजीव जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, आज के विशेष महत्व की बात करेंगे। संजीव, अगर हम बात करें आज जो है तीसरा दिन है छठ महापर्व का, घाटों पर इस वक्त उत्साह उल्लास सभी कुछ देखने को मिल रहा है। जी आपको मैं बता दूं कि ये छठ का त्योहार है। ये बिहार के लोग इसे छठ डाला छठ कहते हैं और डाला छठ के रूप में मनाया जाता है। ये छठ महत्वपूर्ण है बिहार के रंजन के लोगों का, और ये पति और पुत्र की दीर्घा आयु के लिए ये 3 दिन का व्रत सूर्य अष्ट किए हैं आज, और कल इनका जो सूर्य अष्ट होगा उसके बाद इनको किया जाएगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया 36 घंटे का ये व्रत होता है, वाकई बड़ा ही कठिन ये व्रत होता है, क्योंकि इसमें जो व्रत रखते हैं वो किसी भी तरह के खान पान से जो है परहेज करते हैं। यानी कि इस व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पी सकते हैं। बड़ा ही कठिन ये व्रत माना जाता है, जिसका फल भी मिलता है। जी मैं बता दूं कि ये व्रत जैसे
कि इन्होंने 36 घंटे का व्रत रखते हैं और डाला छठ के रूप में मनाया जाता है। और ये छठ के रूप में जो व्रत होता है इसमें निर्जला के रूप में रखती हैं महिलाएं, और ये अपने पति और पुत्र की दीर्घा आयु के लिए रखती हैं। जी बिल्कुल संजीव, इस वक्त मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त कैसी धूम नजर आ रही है, क्या हलचल वहां पर दिख रही है। ये हम यहाँ संतोषी माता मंदिर सतना का प्रांगण है, ये तालाब है, और आप दिखाएंगे कि ये डाला छठ है, और हम आपको दर्शकों से बात भी कराएंगे कि इस छठ का महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है? अब इसका महत्व तो बस जो पूजा ज्यादा करते हैं आप लोग, तो बस ऐसे दर्शन करने आए हुए, जो व्रत रहते हैं वो ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन इसका महत्व तो इतना है कि आदमी कहता है कि जो नहीं पूरा होता इस व्रत से पूरा हो जाता है। ये हमने दर्शक से पूछा, इन्होंने बताया कि जो आदमी कि नहीं होता है ये व्रत करने से पूर्ण होता है। जो यहाँ हमारे महापौर जी आए हुए हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं। ऋषि जी जी महापौर जी, ये डाला छठ का त्योहार है और ये बिहार के लोगों का त्योहार है, और ये डाला छठ का पर्व कैसा है और कैसी व्यवस्थाएं हैं, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और शहर के महापौर जी हैं, इस पे अब क्या कहना है? सबसे पहले मैं डाला छठ की बधाई, बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत से परिवार हैं जो हमारे सतना में रहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नौकरी में वर्षों से रह रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार का जो हमारा ये कार्यक्रम रहा, जो हमारे पूजा का उत्सव रहा, वो हर वर्षों की भांति से अलग रहा, क्योंकि पिछले साल तक यहाँ पर ये व्यवस्थाएं नहीं थी, इस प्रकार के घाट नहीं बने थे। 200 फीट का मिट्टी का घाट था, 1000 फुट का पक्का घाट है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस संतोषी माता परिसर का उद्घाटन किया है। इस बार जो आम जन की भावना थी वो यही थी कि हम लोगों को अब एक ऐसा स्थान मिल गया पूजा करने के लिए जिसकी कल्पना करते थे वो, और वो कल्पना साकार हुई है, सभी के सहयोग से साकार हुई है। किसी एक व्यक्ति को मैं श्रेय नहीं देना चाहता हूँ। लोग कह सकते हैं कि महापौर ने किया, लोग कह सकते हैं विधायक ने किया, लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरी टीम वर्क है। नगर निगम, स्मार्ट सिटी, सभी के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से ये हुआ है, और मुझे प्रसन्नता है कि हम पूजा के लिए एक अच्छा स्थान अपने बिहार और उत्तर प्रदेश के माताओं बहनों को दे सके, और उस पूजा में वो अपने पति और अपने बच्चों की लंबी आयु की कल्पना करती हैं, मांग करती हैं, ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा ईश्वर से कि उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करें, यही मेरी शुभकामना है। ये हमारे यहाँ के महापौर जी थे, इन्होंने 200 वर्ग फुट का तालाब दिया और संतोषी माता मंदिर के प्रांगण को उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों के लिए पूजा करने का एक डाला छठ के सर का प्रांगण दिया है, यही कहना है इनका। जी ऋषि जी बिल्कुल। तो ऐसा खूबसूरत जानकारी और खूबसूरत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ संजीव शर्मा जुड़े हुए थे सतना से, जिन्होंने हमें घाट के दर्शन कराए कि किस तरह से महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस महापर्व में। आपको बता दें कि 4 दिन के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, अंतिम पड़ाव पर यह पहुंच गया है। आज तीसरा दिन है और कल चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस त्योहार की खात्मा होगा। आपको बता दें कि ये जो त्योहार है ये बड़ा ही शुभ माना जाता है, ऐसे सभी महिलाएं जो हैं वो रखती हैं, और साथ ही 36 घंटे का ये त्योहार होता है, 36 घंटे का ये व्रत होता है जिसमें महिलाएं बड़ी ही मेहनत और बड़ी लगन और बड़ी भक्ति भाव के साथ इसे रखती हैं। आपको बता दें कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रत की श्रेणी में माना जाता है और इस व्रत से जुड़ी कई सारी मान्यताएं भी हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वशिष्ठ दास जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज अगर हम बात करते हैं वशिष्ठ, तो आज बड़ा ही पावन दिन है, 4 दिन का ये पर्व होता है, आज तीसरा दिन अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। जी आपको बता दूं कि छठ का जो महत्व है ये बिहार यूपी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, और यहाँ पे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इसको मनाते हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो बाहर रहते हैं, जो बाहर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सभी इस त्योहार के समय में अपने घर में आ जाते हैं और बड़ी धूमधाम से अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। और अभी जो है आपको बता दें कि जो हमारा जो सीतापुर विधानसभा है, यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 छठ घाट बने हुए हैं, जहाँ पे श्रद्धालु जो है
त्योहार मना रहे हैं और छठी मैया की उपासना कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये वो त्योहार है जिसको लेकर सभी के मन में उत्साह होता है। और अभी जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, कुछ लोग होते हैं जो छठ पर अपने देश से, अपने घर से, अपने शहर से दूर होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब छठ आने वाला है। तो लोग एक एक महीना, दो दो महीना पहले से छुट्टी लेकर रखते हैं कि छठ पर हमें घर जाना है। और सभी के मन में एक ही बात होती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन छठ हमें बिहार में ही मनाना है या अपने घर में ही मनाना है। जी, ये अक्सर देखने को मिलता है। आदमी होली में, दिवाली में अपने घर भले ना पहुंचे, लेकिन इस त्योहार का ऐसा महत्व है कि वो चाहे किसी भी कोने में हो, अगर वह छठी माता को मानता है तो श्रद्धा वह इसके लिए पहुंचता ही है, चाहे कोई भी परिस्थिति। बिल्कुल, और छठ पर्व क्योंकि 4 दिन तक मनाया जाता है, इसलिए 4 दिन तक घर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। नहाए खाए से शुरू हुआ ये पर्व जो है, उसी दिन से घर में एक अलग ही वातावरण, एक अलग ही माहौल, एक सुख समृद्धि वाला माहौल देखने को मिलता है। इसमें जो है सूर्य देव की पूजा की जाती है, पूरा परिवार एकत्र होता है और नियमबद्ध तरीके से तरह तरह के पकवान बनते हैं, घाट जाया जाता है, वहाँ उपासना की जाती है। तो इससे जो पद्धति है, रीति रिवाज है, पकवान है, इसमें बहुत ज्यादा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, बहुत ज्यादा संयम रखा जाता है। तो कुल मिला के जो कहा जाए, ये जो है त्योहार है, नियमों का त्योहार है और इसमें थोड़ा सा भी चूक जो श्रद्धालु है वो नहीं करते। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ वशिष्ठ दास जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। तो 36 घंटे का निर्जला उपवास इसमें रखा जाता है। छठी मैया की पूजा होती है। 4 दिन घर में पूजा पाठ का माहौल बना रहता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम देश के अलग अलग इलाकों में इस पर्व को मनाया जाता है। और देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी इस त्योहार की धूम देखने को मिलती है। लोग विदेशों से अपने देश की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि दिवाली पे शायद घर ना भी पहुंच पाए, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसको मनाने के लिए लोग विदेशों से तक देश की ओर आते हैं। जब छठ होता है तो लोग अपने घर की ओर रुख करते हैं। और छठ पर नदियों घाटों के पास लोग स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के लिए शामिल होते हैं। छठ पूजा का पर्व सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। सूर्य षष्ठी, छठ, छठी, छठ पर्व, डाला पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। ये 4 दिवसीय शुभ त्योहार होता है। 17 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि 20 नवंबर ये वो अंतिम दिन है जब इस त्योहार को मनाया जाएगा। 4 दिन का ये त्योहार होता है। तो छठ पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन भक्त छठी माता की और भगवान सूर्य दोनों की आराधना करते हैं। छठ पर्व का जो तीसरा दिन होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि चौथा दिन होता है, क्योंकि इन दोनों दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो वहीं चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ आदित्य आकाश जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज का जो त्योहार है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है। आदित्य, अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के मन में त्योहारों को लेकर उत्साह होता है, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिसको लेकर एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट देखी जाती है। लोग दूर दूर से अपने घर की ओर रवाना होते हैं। हाँ जी, ऐसी छठ हम लोग क्या है, दुनिया पूजे उगते सूरज को, लेकिन हम लोग डूबते सूरज को भी पूजते हैं। बिल्कुल, और सूर्य आराधना का ये सबसे बड़ा पर्व भी माना जाता है। हाँ जी, ये सूर्य आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो आप अपने रामायण काल से भी जुड़े हैं, हमारे माँ सीता जानकी जी ने भी किए थे। और दूसरे हमारे अंगराज कर्ण जैसे भागलपुर से ही थे, उनको जो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी, उनके पिता भी सूर्य भगवान थे, तो उनको सूर्य की आराधना करके उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है जी। और माँ द्रौपदी जी है ना, उनको वनवास हुआ था जी, उनके कारण वो अर्जुन काल का जो था वनवास, बिल्कुल उनके कारण
राज प्राप्ति के लिए उनने भी सूर्य भगवान की आराधना की छठ पूजा के ही माध्यम से। जी, इस त्योहार की अगर हम बात करें आदित्य, तो ये 4 दिन का पर्व होता है और पहले ही दिन से नहाए खाए की जिस तरीके से बात करें तो 4 दिन तक घर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। हाँ जी, ये 4 दिन पर्व हमारे यहाँ जैसे होते हैं कि बुआ मौसी सारे लोग अपने मायके चली जाती है और सारे के सहयोग से ये पर्व मनाया जाता है, क्योंकि ये पूरा त्योहार की तरह पर्व मनता है। नहा खा का जो दिन हो गया उनको कद्दू भात से ही शुरुआत की जाती है। बिल्कुल। उसके बाद जो है ना विशेष पूजे के पकवान बनती है, जैसे ठेकुआ वगैरह हो गया, वो किसी अन्य गैस चूल्हे पे नहीं बनेगी। उनके लिए खेत से दूध से मिट्टी लाकर, वो भी पीली मिट्टी होती है जिसको पीरी बोलते हैं बिहार में, तो वो मिट्टी लाकर चूल्हे बनाना है, नए कढ़ाई में बनाना, चाहे वो मिट्टी की बर्तन क्यों न हो, सारे स्वच्छ रहते हैं। ये हमारे बहुत ही पवित्र पर्व जो होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई पुराना सामान यूज नहीं हो सकता है। और ये कहते हैं कि पंचतत्व का पर्व है, जैसे आग अग्नि हो गया, जल हो गया, पानी हो गया, धरती हो गया, सूर्य हो गया, तो ये है ना पांचों पंचतत्व का प्रतीक है। जैसे हमारी घर में जो महिलाएं होती है घाट पे जब जाती है पानी में और डूबते सूर्य के जो अर्घ देती है, तो क्या होता है ना, सूर्य भगवान को जल ढालते में वो देखती है ना, तो एक अलग चेतना उत्पन्न होती है और शरीर के लिए बहुत ऊर्जात्मक रहता है। जी, आदित्य अगर हम बात करें इस त्योहार की, तो इसमें बांस का जो सूप होता है इसका भी बड़ा महत्व होता है और जब व्रत खुलता है तो उस सूप में रखे हुए प्रसाद को ही खाकर व्रत तोड़ा जाता है। हाँ, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ये महाभारत काल से जो माँ गंगा थी, भीष्म पितामह की माँ, उनसे जुड़ा है जो शांतनु जी थे ना जी, वो भी अपने संतान प्राप्ति के लिए शादी किए थे गंगा जी से। 8वां पुत्र जो भीष्म पितामह थे, उनके शादी के बाद ही है ना वो उनको संतान देख गया, तो उन्हें भी छठ का आराधना किए थे। और वो पृथ्वी का जो बांस के सूप बोले हो जी, उनसे ही उनका प्रसाद खाकर ही अपना निर्जला उपवास तोड़ा था उन्होंने। जी बिल्कुल। आदित्य, एक आखिरी और अंतिम क्वेश्चन मेरा यही है कि अगर हम बात करें तो इस त्योहार में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया था कि स्वच्छता का जो है खास ख्याल रखा जाता है, इसी तरह से मैं जानना चाहूंगी कि इस त्योहार में हमें किन चीजों से परहेज करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान इस व्रत में रखा जाता है। स्वच्छता तो सबसे हमारी प्राथमिकता होती है इस पर्व को लेकर, और दूसरी हो कि इनके जो सामान को जो व्यवस्थित करना, बहुत सारे रहते हैं। आपने देखा होगा ईख होते हैं, चावल से बनी ठेकुआ होती है, एक कसार होता है, और जो फल से लगभग 10 प्रकार के होते हैं। जो आपने पानी वाले सिंघाड़े के नाम सुने होंगे, तो कुछ अलग अलग प्रकार के फल भी जुगाड़ किए जाते हैं। चलिए, तो ऐसे पूरी जानकारी, इस पूरी खूबसूरत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ आदित्य आकाश जुड़े हुए थे बिहार से, जिन्होंने हमें बताया सिंपल और सटीक शब्दों में उन्हें हमें बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है और एक बिहारी होने के नाते इस त्योहार का क्या महत्व उनके लिए है और तमाम बिहार वासियों के लिए इस त्योहार का क्या महत्व है, ये उन्होंने हमें बताने की कोशिश की। अगर हम बात करें इस त्योहार की, 4 दिन का ये विशेष पर्व होता है, 36 घंटे का व्रत इसमें रखा जाता है और ये जो व्रत है ये अपने आप में बहुत खास माना जाता है। तो आपको बता दें कि आज इस त्योहार का 3रा दिन है, कल 4था दिन है और कल उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत को खोला जाएगा। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।